हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सबका स्वागत करता हूं। हम आज आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में हमने कितना पढ़ लिया था, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं उनको कितने प्रकार से प्रोपोगेट कर सकते हैं, कितने प्रकार से प्रेषित कर सकते हैं। तो 3 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था भूतरंग संचरण, फिर पढ़ा था व्योम तरंग संचरण, फिर पढ़ा था हमने आकाश तरंग संचरण। ये 3 तरंग संचरण, विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की 3 विधियां पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंटीना द्वारा वितरित संकेत एवं एंटीना की कितनी दूरी तक संकेत वितरित कर सकते हैं, एंटीना की ऊंचाई एवं वितरित संकेत में संबंध। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई एवं एंटीना की ऊंचाई एवं वितरित शक्ति में संबंध एवं वितरित संकेत की दूरी में संबंध, वितरित संकेत की दूरी में, वितरित संकेत की दूरी में संबंध। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। क्या है टॉपिक, एंटीना की ऊंचाई एवं वितरित संकेत की दूरी में हमको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान दें कि एंटीना की ऊंचाई एवं वितरित संकेत की दूरी में संबंध स्थापित करना है। तो हमने ऐसा माना क्या कि एक पृथ्वी की सतह हो गई, कर्वेचर ऑफ अर्थ लेते हैं। ठीक है, कर्वेचर ऑफ अर्थ कुछ इस प्रकार से होगा, सतह कुछ इस प्रकार से होगी, अर्थ सरफेस हो गया ये मान लिया। ठीक है, पृथ्वी की सतह हो गई। इस पृथ्वी की सतह पर ऐसा माना कि h ऊंचाई का कोई एंटीना लगा हुआ है। कितनी ऊंचाई का एंटीना लगा हुआ है, h ऊंचाई का। पृथ्वी की सतह पर हमने ऐसा माना कि स्मॉल h ऊंचाई का कोई एंटीना इससे जुड़ा हुआ है। तो ये h ऊंचाई का एंटीना हो गया पृथ्वी की सतह पर कुछ इस प्रकार से। अब ये h ऊंचाई का एंटीना क्या करता है, यहाँ पे अपने संकेतों को वितरित करेगा। जब ये अपने संकेतों को वितरित करेगा तो हमने ऐसा माना यहाँ पे कि जो एंटीना की ऊंचाई है वो कितनी है, h है। ये एंटीना क्या करता है, अपने संकेतों को वितरित करता है या संकेतों को भेजता है। तो ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, इसके संकेत वितरण, इसका जो संकेत वितरण है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सॉरी, ये इसके संकेत वितरित होते हैं इस प्रकार से। h ऊंचाई का एंटीना है जो क्या करता है, अपने संकेतों को वितरित करता है। ठीक है, अब जब ये एंटीना संकेतों को भेजता है या संकेत वितरण करता है तो देखें क्या है कि माना ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, मान लिया हमने ये r हो गई। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, r। अब ये जो एंटीना है, ये पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से होगी हमारी r। ये एंटीना है, ये क्या करता है, d दूरी तक संकेतों को भेजता है। यहाँ भी क्या करेगा, d दूरी तक संकेत वितरित करेगा इस तरह से, और इस तरफ भी, दूसरी तरफ भी क्या करेगा, d दूरी तक संकेतों को भेजेगा। तो ये d दूरी तक अपने क्या करता है, संकेत वितरित करता है ये एंटीना। ठीक है, ऐसा हमने माना कि दोनों तरफ, अपने चारों तरफ क्या करता है, d दूरी तक संकेत वितरित करता है। यहाँ पर ध्यान दें कि हमने ऐसे कहा कि ये पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो आप इसको जोड़ोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी पृथ्वी की, और ये भी अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये भी क्या होगी, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r, और ये भी r है, ये केंद्र हो गया। यहाँ पर ये इतनी दूरी तक संकेत वितरित हो रहे हैं, P बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु Q हो गया, ये A हो गया पॉइंट, और ये वाला पॉइंट B हो गया। ठीक है, अब हमको एंटीना की वितरित शक्ति ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे, माना एक एंटीना जिसकी ऊंचाई h है, ये क्या करता है, d दूरी तक संकेतों को वितरित करता है। ये d हो गया और ये भी दूरी d हो गई। कितनी दूरी तक वितरित करता है संकेतों को, d दूरी तक संकेतों को भेजता है
या d दूरी तक संकेतों को वितरित करता है। पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई, एंटीना की ऊंचाई h है। तो अब देखिए आप ये स्पर्श रेखा बनाइए, कर्वेचर ऑफ अर्थ है, अर्थ की पृथ्वी की सतह है, और ये हमने यहाँ से इस पर ये स्पर्श रेखा आएगी, तो ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर होंगे? 90 डिग्री पर होंगे, क्योंकि हमने पहले ऐसा पढ़ा है कि ये स्फीयर के फॉर्म में होगी, ठीक है, गोला है एक, और ये स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों अभिलंब होंगे। तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया OPA, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPA में, OPA में ये वाले समकोण त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं। हमने क्या कहा? समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे सॉल्व करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे तो वो क्या कहती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है आपका? OA, ये पूरी दूरी कर्ण कहलाएगी। तो हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर, किसके बराबर आएगा? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो मतलब हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब OA जो है, O से A की जो दूरी है उसको आप क्या लिखोगे? OB प्लस BA। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? OB प्लस BA, इसका स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अगर मैं OB लिखूंगा तो OB को हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर, सॉरी OB को सिंपली अभी हमने R लिख दिया, प्लस BA को क्या लिख सकते हैं? H। तो ये बन जाएगा R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर OP को हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर, और PA को क्या लिख सकते हैं? PA को लिखेंगे D स्क्वायर। बात क्लियर है? A प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो मतलब R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH। तो ये सॉल्व होके बन जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो D स्क्वायर जो है वो क्या आ गया? D स्क्वायर आ गया आपका क्या? H स्क्वायर प्लस 2RH। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, डिस्टेंस कितनी दूरी तक अपने संकेतों को भेजेगा उसका एक सूत्र ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया ये। अब लेकिन हम ऐसा कहें कि जो हाइट ऑफ एंटीना है वो बहुत कम होता है किसके? पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में। एंटीना की ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो अगर एंटीना की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कम होती है तो हम ये फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि यदि, सॉरी कंडीशन लगाएं हम यहाँ पे कि यदि जो H है उसका मान बहुत छोटा है R से, मतलब एंटीना की ऊंचाई काफ़ी कम है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, तो आपका ये फॉर्मूला, तो H स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो D स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका क्या? 2RH, और यहाँ से D आपका बनेगा √2RH। इतनी दूरी तक ये संकेतों को भेज सकता है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। एंटीना द्वारा कितनी दूरी तक संकेतों को भेजा जा सकता है या एंटीना द्वारा कितनी दूरी तक संकेत प्रेषित किए जा सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला हो गया। क्या है? D इक्वल टू √2RH। आगे अगर हम बात करते हैं इसके, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितने क्षेत्रफल में ये संकेतों को भेजेगा, एंटीना द्वारा भेजे गए संकेतों का क्षेत्रफल या कितने लोगों तक जाएगा, दो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो क्षेत्रफल, जैसे ये एंटीना हो गया, अब ये चारों तरफ सिग्नल भेजेगा, ऐसे चारों तरफ जाएंगे, मतलब एक रेडियस में जाएंगे, एक वृत्त में जाएंगे सिग्नल, ये यहाँ भी भेजेगा सिग्नल, यहाँ भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, तो एक वृत्त में भेजेंगे। तो इसका मतलब जो सिग्नल जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? वृत्त में जा रहे हैं, और वृत्त में जा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? एंटीना द्वारा भेजे गए संकेतों का प्रभावी क्षेत्रफल, ठीक है। एंटीना द्वारा भेजे गए संकेतों का, एंटीना द्वारा
भेजे गए संकेतों का, एंटीना द्वारा भेजे गए संकेतों का प्रभावी क्षेत्रफल, भेजे गए संकेतों का प्रभावी क्षेत्रफल, बी क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल में जाएंगे ये, तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब डी। तो यहाँ पे हमने लिखा पाई और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारे पास में √2RH। इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर दें तो यह जाएगा पाई इंटू 2RH। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास में, तो फाइनल आंसर आ गया, क्षेत्रफल आ गया आपका, एरिया क्या आ गया 2πRH। ये इतने एरिया में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, संकेतों को भेजेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट आपसे क्या बात पूछ सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट मोड बताना है आपको। इसका कौन सा मोड बताना है, लाइन ऑफ साइट मोड बताना है। इससे पहले आपसे पूछेंगे कि इससे कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, लाभान्वित होने वाली जनसंख्या, इस संकेत से कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी। तो लाभान्वित होने वाली जनसंख्या, लाभान्वित होने वाली जनसंख्या, अगर हम बात करें कि इस संकेत से कितनी जनसंख्या लाभान्वित होगी, तो हम कह सकते हैं कि लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, क्या, जनसंख्या घनत्व गुणा एंटीना द्वारा वितरित शक्ति का क्षेत्रफल, या एंटीना द्वारा वितरित संकेत का क्षेत्रफल, एंटीना द्वारा वितरित संकेत का क्षेत्रफल, एंटीना द्वारा वितरित संकेत का क्षेत्रफल, वितरित संकेत का क्षेत्रफल। एंटीना कितने क्षेत्रफल में अपने संकेत फैला सकता है, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, लाभान्वित होने वाली जनसंख्या की मात्रा। ये बात समझ आ गई। अब इसमें एक तरीका और होता है, आपसे पूछ सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट विजन क्या होता है। ठीक है, दृष्टि रेखा परास दूरी क्या होती है, या दृष्टि रेखा परास दूरी की गणना करनी है। तो देखें, हम बात करते हैं कि प्रेषित्र और अभिग्राही एंटीना के बीच दृष्टि रेखा दूरी क्या है। टॉपिक प्रेषित्र एवं अभिग्राही एंटीना के मध्य, प्रेषित्र एवं अभिग्राही एंटीना के मध्य, प्रेषित्र एवं अभिग्राही एंटीना के मध्य दृष्टि रेखा दूरी के मध्य, दृष्टि रेखा दूरी के मध्य, दृष्टि रेखा दूरी, इसकी गणना करनी है हमको। प्रेषित्र एवं अभिग्राही एंटीना के मध्य दृष्टि रेखा दूरी। तो देखिए, फिर से हमने यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर ले लिया, पृथ्वी की सतह हो गई है। कर्वेचर ऑफ अर्थ है, यहाँ पे दो एंटीना है, एक तो प्रेषित्र है, ट्रांसमिटिंग है, ये प्रेषित्र एंटीना हो गया इस तरह से, ये हो गया आपका प्रेषित्र एंटीना। अब प्रेषित्र एंटीना से क्या है, संकेत आपके ट्रांसफर होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये अभिग्राही एंटीना तक जाते हैं। इस प्रकार के ये संकेत आपके स्थानांतरित होते हैं इससे, और ये आपके अभिग्राही एंटीना तक पहुँचते हैं। तो प्रेषित्र एंटीना से कर्वेचर के निकट ये संकेत जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं आपके किस पर, अभिग्राही एंटीना पर। तो जब ये यहाँ पे हमने एक अभिग्राही एंटीना लगा रखा है, ठीक है, ये आपका अभिग्राही एंटीना हो गया। तो प्रेषित्र एंटीना की जो ऊंचाई है उसको हमने ऐसा कंसीडर किया कि यह है HT,
हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई, और प्रेषित एंटीना की जो ऊंचाई है उसको मैंने कहा HR, ठीक है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। अब ऐसा माना कि ये जो है प्रेषित एंटीना वो DT दूरी तक संकेतों को प्रसारित कर सकता है, और अभिग्राही एंटीना जो है वो DR दूरी से इसको प्राप्त कर सकता है। तो हमने कुल लाइन ऑफ साइट मेथड में दृष्टि रेखा दूरी में कुल दूरी लाइन ऑफ साइट मोड DM मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, कुल दृष्टि रेखा परास, कुल दृष्टि रेखा परास, कुल दृष्टि रेखा परास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास कुल दृष्टि रेखा परास कितनी होगी, तो आप ऐसे कह सकते हो कि कुल दृष्टि रेखा परास होगी DM बराबर क्या कहोगे, DT प्लस DR। और हमको ऐसा पता होता है कि ये जो D है वो क्या होता है, √2RH। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा DM बराबर √2RH प्लस ये बन जाएगा √2RH_R। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट मेथड में कुल दूरी आ जाएगी। इतनी दूरी तक आपके संकेत प्रसारित किए जा सकते हैं दृष्टि रेखा विधि द्वारा, ठीक है। फिर देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान दें इस न्यूमेरिकल पे। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है न्यूमेरिकल, क्या है। तो देखिए अगर इस न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए ये क्या है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि एक एंटीना की ऊंचाई, एक एग्जाम्पल क्या है, एक प्रेषित एंटीना किसी मीनार पर लगा है जिसकी ऊंचाई, किसी मीनार पर लगा है, मीनार पर लगा है जिसकी ऊंचाई, लगा है जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 32 मीटर है, एवं एक अभिग्राही एंटीना तक, एवं एक अभिग्राही एंटीना तक यह है, अभिग्राही एंटीना तक ये संकेत प्रसारित करता है। अभिग्राही एंटीना जिसकी ऊंचाई, अभिग्राही एंटीना जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तक संकेत प्रसारित करता है, 50 मीटर है तक संकेत प्रसारित करता है, तक संकेत प्रसारित करता है, तब दृष्टि रेखा दूरी क्या होगी, तब दृष्टि रेखा दूरी, तब दृष्टि रेखा दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दृष्टि रेखा दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम इसमें दृष्टि रेखा दूरी की बात करें कि ये दृष्टि रेखा दूरी होगी कितनी, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी फॉर्मूला भी आपके सामने है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें और आंसर बताएं। तो हमने सबसे पहले लिखा गिवन क्या क्या है आपके पास दिया है। तो अगर हम बात करें कि दिया क्या क्या है, तो आप कह सकते हो कि HT ट्रांसमिटिंग एंटीना की ऊंचाई 32 मीटर है और रिसीविंग एंटीना की ऊंचाई HR 50 मीटर है। लाइन ऑफ साइट मेथड पूछा गया है, तो DM बराबर आपका फॉर्मूला होता है √2RHT प्लस 2RHR। ओके, सिंपल। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आपको आंसर लाना है।
तो देखिए अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, आर चाहिए, अर्थ की रेडियस पृथ्वी की त्रिज्या मैंने ली है 64 10 की पावर 5, 6400 किलोमीटर होती है। तो वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 64 10 की पावर 5 एच टी क्या है, एच टी है आपके पास 32 प्लस अंडर रूट 2 आर, आर क्या है 64 10 की पावर 5। एच आर की बात करें तो एच आर क्या है 50 है, 50 है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे की तरफ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 32 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64 इंटू 64, तो 64 बाहर आ जाएगा रूट से, ये 32 इंटू 2 64 हो गया, 64 इंटू 64 ये बाहर आ जाएगा। अब 10 की पावर 5 को मैंने लिखा 10 की पावर 4 इंटू 10, ध्यान देना 10 की पावर 4 इंटू 10 प्लस ये आ जाएगा 100, 100 का रूट 10 होता है, 64 का 8 होता है, इसको भी लिखा मैंने 10 की पावर 4 इंटू 10। अब 10 की पावर 4 बाहर से 10 की पावर 2 रूट में सॉल्व हो जाएगा, रूट 10 रह गया ये, और ये रह जाएगा आपका 80 10 की पावर 2 और रूट 10। दोनों तरफ से आप 10 की पावर 2 रूट 10 कॉमन लेंगे तो 64 और 80 हो जाएगा, और 64 और 80 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 144। क्या बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दें, मैंने 10 की पावर 2 और रूट 10 कॉमन ले लिया तो 64 प्लस 80 हो जाएगा जो 144 होता है, और आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा 10 की पावर 2 अंडर रूट 10। फाइनल आंसर आपका जो आया वो क्या आया, वो आ जाएगा dm इज इक्वल टू 10 से पहले मैंने डिवाइड किया तो 14.4, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी रूट 10। अब 10 की पावर 3 ये मीटर में वैल्यू है, आप 10 की पावर 3 हटाएंगे तो 14.4 रूट 10 किलोमीटर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, रूट 10 की वैल्यू रखेंगे तो 3.16 आएगी ये वैल्यू, 14.4 इंटू क्या हो जाएगा 3.16, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा आपका 45.5 किलोमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ के आना है, कल मिलते हैं फिर से एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।